डेंगू वायरस मुहलिक हो गया। डेंगू से एक और हलाकत। डेंगू बुखार से वाहगा टाउन के रिहायशी 46 साल नबीला बीबी जिंदगी की बाजी हार गई। रवां बरस के दौरान 1 लाख से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और हालिया बारिशों से मच्छरों की अफजाइश में इजाफे का खतरा संगीन हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। शहर में डेंगू वायरस ने संगीन सूरत जो है वो अख्तियार कर ली है और डेंगू बुखार के जहाँ केसेस मसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, मच्छरों की अफजाइश जो है वो शहर में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वहीं अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। एक और जो है वो ज़िंदगी निकल गया डेंगू वायरस। लाहौर में नबीला नामी खातून जो कि 46 साल वाघा टाउन की रहायशी हैं, वो एक प्राइवेट अस्पताल में जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई और उनके डेंगू हेमरेजिक बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक की गई है। रवां साल के दौरान अब तक जो है वो 1 लाख से ज़ायद मकामात से जो है वो मच्छरों की अफजाइश का इल्म हुआ और ये तलफ़ किया गया लार्वा को, लेकिन इसके बावजूद जो है वो केसेस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ना सिर्फ मच्छरों की अफजाइश जो है वो शहर में एक बड़ा संगीन ख़तरा है, बल्कि इसकी वजह से केसेस सामने आना और इसके साथ साथ मज़ीद जो पेशेंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेट होना या उनकी अमवात जो है वो भी रिपोर्ट हो सकती हैं। इसलिए शहरियों को भी एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, तो उसके साथ शहरी भी एहतियात बरतें ताकि मच्छरों से बचा जा सके और डेंगू बुखार से महफूज रखा जा सके। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आशूब चशम से मुतासरा मरीजों की तादाद सामने आ गई। लाहौर में अब तक आशूब चशम से 3065 के करीब अफराद मुतासर हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 186 मरीज मुतासर हुए, जबकि पंजाब भर में अब तक आशूब चशम से 49,383 मरीज मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर के 1084 मरीज मुतासर हुए, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के महकमा सेहत को हाई अलर्ट रहने के अहकामात सामने आ गए हैं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, तफसीलात जानते हैं इस बारे में अजमत आवान से। जी अजमत, अपडेट कीजिए। अच्छा, बिल्कुल आशूब चशम का जो मर्ज है वो तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। अगर डाटा की बात भी की जाए तो आशूब चशम के जो मुतासरा जो मरीज़ हैं वो अब तक जो है वो शहर लाहौर में तकरीबन 365 के करीब जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर लाहौर में 186 जो मरीज़ हैं वो जो आंखों के इन्फेक्शन के साथ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और पंजाब भर की भी अगर बात की जाए तो पंजाब भर में अब तक आशूब चशम से जो मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो 49,383 तक जा पहुँची। और इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर के जो मुख्तलिफ 36 अजला हैं उसमें तकरीबन 1084 के जो करीब मरीज़ हैं वो आंखों के इन्फेक्शन के साथ जो है वो सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो निगरान ज़िला पंजाब हैं मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत को इस पर हाई अलर्ट जो है वो जारी रखने के अहकाम जारी किए, तो उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम जो पंजाब भर के सरकारी हस्पताल हैं वो हर तरह की जो सहूलियात हैं वो मैसर करें ताकि मरीज़ों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का जो सामना न करना पड़े। हर तरह की जो ट्रीटमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जा सके। और जिस किसी को भी आशूब चशम हो गया वो अपने बार बार जो अपने हाथ धोए और अपना जो मुंह भी है वो भी साफ़ पानी से हर 3 या 4 घंटे के बाद धोए। अगर इन्फेक्शन बढ़े तो फिर अप्थोमोलॉजी यानी किसी आई स्पेशलिस्ट को जो है वो दिखाए। और अगर इन एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर जो है आशूब चशम के जो केसेज हैं उनको रोक सकते हैं। लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जो आशूब चशम का जो मर्ज है यानी ये वायरल इन्फेक्शन तकरीबन 1 माह तक जो है ये पंजाब भर के अंदर। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आशूब चशम के वबा का मामला। सरकारी स्कूलों के कसीर तलबा आशूब चशम में मुब्तला हो गए। आशूब चशम वबा की वजह से तलबा की हाजिरी कम हो गई। आशूब चश्म एक तालिब इल्म से दूसरे तालिब इल्म में तेजी से फैल रहा है। क्लासरूम में पढ़ता तालिब इल्म अचानक आशूब चश्म में मुब्तला हो जाता है। पंजाब टीचर यूनियन के मुताबिक आशूब चश्म में मुब्तला तलबा को मुफ्त आई ड्रॉप्स मुहैया किए जाएं। जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि आशूब चश्म में मुब्तला तलबा को स्कूल से हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। राना लियाकत अली का कहना है कि हिफाजती इक़दाम न उठाए गए तो ये वबा तलबा को तेजी से मुतासर कर सकती है। वबा की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमें तलबा की आंखों का मुआयना स्कूल सतह पर यकीनी बनाएं। जबकि वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि सिर्फ आंखों को बार बार धोया जाए, सर्दी आते ही आशूब चश्म खत्म हो जाएगा। वबा के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं, खुद को मुतासरा शख्स से अलग रखें। ये बेसिकली एडिनो वायरस है, इसकी तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ना जरूरत है। अगर हम पिंक आई की बात करें और इसमें सिर्फ अपनी हाइजीन की, बतौर मुसलमान हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती है, फर्ज अल्लाह का हुक्म है,
और उसके लिए वजू करना है, आप आंखें धोते ही हैं, अच्छी तरह धो लें और ज़्यादा दफ़ा धो लें। खाने के पहले, खाने के बाद जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाथ धोएं और सफाई सुथराई रखें। तो अपनी हाइजीन इम्प्रूव करने से, अपनी जनरल जो आपकी है हेल्थ, उसको इम्प्रूव करने से, अगर आपको शुगर है उसको कंट्रोल करने से, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से ये बेहतरी आएगी। इसकी एज सच तो वैक्सीन कोई नहीं है, ना ज़रूरत है, और अगर ये हो जाए तो ज़रूरी किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बार बार इसको धोते रहें। ओपन मार्केट से शहरियों के लिए अच्छी खबर, आटे और दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में कमी हो गई। दर्जा सोम घी की कीमत 20 रुपये कमी से 455 रुपये फ़ी किलो तक आ गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट से शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। आटे और दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। दर्जा सोम के घी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलोग्राम की कमी सामने आई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 475 रुपये से कम होकर 455 रुपये फ़ी किलोग्राम सामने आई है। और इसी तरह जो 20 किलोग्राम आटे का थैला है उसकी कीमत में भी 100 रुपये की कमी देखी जा रही है। दुकानदारों को 20 किलो आटे का थैला 2610 रुपये का मिल रहा है, जबकि परचून में शार्पिन को 2650 रुपये का मिल रहा है। जबकि चीनी की कीमतों में भी कमी का सिलसिला जारी है। परचून फरोशों को होलसेलर से चीनी 132 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है, और ओपन मार्केट के अंदर शार्पिन को चीनी 140 रुपये फ़ी किलोग्राम में मिल रही है। जी शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सोलिसिटर ऑफ पंजाब से नाकिस कारकर्दगी के बायस इख्तियारात वापस लेने का मामला। पंजाब हुकूमत का सोलिसिटर के इख्तियारात वापस लेने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सोलिसिटर ऑफ पंजाब के इख्तियारात वापस लेने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और अदालत ने सेक्रेटरी कानून की जानिब से सोलिसिटर के इख्तियारात वापस लेने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। और अदालत ने निगरान हुकूमत, सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानून समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने सुबह सादिक समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत की है, और वकील ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सोलिसिटर अदालती फैसलों के मुतालिक चैलेंज करने के मुतालिक हुकूमत को कानूनी मशवरे देता है। निगरान हुकूमत ने सूबाई काबीना के सोलिसिटर के इख्तियारात ख़त्म करने के लिए 11 सितंबर को एक मंजूरी दी, और सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी मोर ने 22 सितंबर को इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से उसमें तरमीम करने का निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, और ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए निगरान हुकूमत ने सोलिसिटर के इख्तियारात कम किए हैं। तो उन्होंने अदालत से इस्तज़ा की है कि अदालत निगरान हुकूमत की जानिब से सोलिसिटर के इख्तियारात खत्म करने के इक़दाम को। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत ऑल सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस, तमाम महकमों में रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए सेल बनाने की हिदायत। तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम महकमों के सेक्रेटरियों की एक कॉन्फ्रेंस की है, और इसकी कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने की है। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम सेक्रेटरियों को हदायत की है कि वो फील्ड के और अपने जो मतहत दफातर है उनके अचानक दौरे करे, और जो रिटायर मुलाजमीन है उनके हवाले से हर महकमा अपने तौर पर एक सेल बनाया जिसमें रिटायर मुलाजमीन के मसाइल, खास तौर पर उनके पेंशन के जो मसाइल है या हेल्थ और ये मसाइल है या उनके बच्चों की जो एजुकेशन के मसाइल है वो तरजीह बुनियादों पर जो हल किए जाए। इसके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो मजदूर अफराद है उनके लिए तमाम महकमों में सीढ़ियों के साथ रैम जो है वो बनाने की हिदायत किया, ताकि मजदूर अफराद के लिए सहूलत दी जा सके। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि जो अफसरों की जो खिलाफ जो FIR महकमा एंटी करप्शन ने दर्ज किया उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर इंसाफ करेंगे। वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि मेरे नोटिस के बगैर FIR दर्ज हुई है, लिहाजा उस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही उस पर। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का SP सदर ऑफिस आमद। DIG ऑपरेशन ने सदर ऑफिस में कायम न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग कैंप का मुआयना किया। SP सदर डिवीजन सिद्रा खान DG सोशल वेलफेयर मौके पर मौजूद थी। सैयद अली नासिर रिजवी ने पुलिस जवानों की मेडिकल स्क्रीनिंग के अमल का जायजा लिया। मेडिकल टीम ने DIG ऑपरेशंस को जवानों की स्क्रीनिंग बारे ब्रीफिंग दी।
लाहौर पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों की स्क्रीनिंग मुकम्मल की जाएगी। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से ये कहा गया है। तो डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने एसपी सदर में उनकी आमद हुई और डीआईजी ऑपरेशंस ने सदर ऑफिस में कायम न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर एसपी सदर डिवीजन सिदरा खान, डीजी सोशल वेलफेयर भी मौजूद थे। सैयद अली नासिर रिजवी ने पुलिस जवानों की मेडिकल स्क्रीनिंग के अमल का जायजा भी लिया। मेडिकल टीम ने डीआईजी ऑपरेशंस को जवानों की स्क्रीनिंग बारे ब्रीफिंग भी दी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। अहवाल जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। बिल्कुल, समनाबाद कॉलेज में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद है अखलाकियात तरक्यात को जो है वो फ़रोग देना। चेयरमैन लिस्ट को हमारे साथ इस वक्त मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, तकरीब में आपने जो है वो शिरकत की है और यहाँ पर आपने लेक्चर भी दिया, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखें, आज वक्त की ज़रूरत है कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो लीडरशिप की मिस डायरेक्शंस की वजह से हमारे यूथ के ऊपर जो असरात हैं, हमारी माओ बहनों पे, हमारे बुज़ुर्गों पे और माशरे पर जो ओवरऑल असरात हुए हैं, और इसका नतीजा इस कौम ने देखा कि किस तरह वायलेंस हुए हैं और किस तरह हमारे शहदा की यादगारों पे हमले हुए, किस तरह 9 मई का अलमनाक वाक़या वजूद में आया। उस हवाले से नौजवानों को, यूथ को, हमारी गर्ल्स को, अपनी बच्चियों को बताने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म और अक़ल अता किया है, हमने उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना है और हमने किसी ऐसे भी लीडरशिप से अवॉइड करना है कि जो कि वायलेंस की तरफ लोगों को मुतवज्जे करे। तो आज इस हवाले से एक बड़ा अहम सेमिनार हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज समनाबाद में। सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स ने शिरकत की है, फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह के सेमिनार से ये हमारा जो मुल्क की मुआशी और हमारी अखलाकी जो तरक्की है उसके अंदर बड़ा ये सेमिनार जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पर फीमेल्स में जो है इस तरह की आगाही जो सेमिनार है, आप क्या समझती हैं कितने ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के अलावा ऐसे सेमिनार होने चाहिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं फ्यूचर में कामयाब तरीन हों और सियासत में भी इन्वॉल्व हों और हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हों। बिल्कुल, जो सेमिनार था इसके इनाकाद किया गया समनाबाद कॉलेज में। यहाँ पर नौजवान नस्ल ने बड़ी तादाद में शिरकत की, खासतौर पर वुमेंस यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थी। प्रिंसिपल मौजूद थी, चेयरमैन लेस्को भी यहाँ पर मौजूद थे और इनका कहना था कि तकरीब का मकसद ये है कि अखलाकियात। आपका बहुत शुक्रिया।